सालों से हमारे हमारे एरिया में तो बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है, तो मैं खुद चाहूँगी कि झाड़ू है, झाड़ू ने काम किया है। 5 काम केजरीवाल के, आप स्कूल्स में देखिए कितना अच्छा काम किया है। सेकंड इज़ वो ईजिली अप्रोचेबल हैं और उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए किया है, क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक है, हमेशा वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो नहीं होगा, कांग्रेस के टाइम पे भी तब बीजेपी वाले चीखते रहते थे सिलेंडर के रेट बढ़ गए, तो अब कौन सा घट गए हैं, रेट तो और डबल हो गए हैं। तो काम तो होता ही रहेगा, ये तो है, सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहेगी। मतलब उनको राशन की जरूरत है, उनको पास खाने के लिए सामान नहीं है, तब 80 करोड़ जनता को तो उसी को तो इम्पावर करना है। 70 सालों से जिसको खराब कर रखा है। जब जनधन अकाउंट खुल रहा था तो यही विरोधी कहते थे, अरे 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा। जब के बच्चों को इतना नहीं पता है कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। उन्होंने ये कहा कि इतना पैसा जो तुमने घोटाला करके रखा हुआ है वो आ जाए तो सबके अकाउंट में पैसे आ जाए। और भेड़ चाल जो है ना, पगले जो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, जिनका ऊपर का महला खाली है, उनको 2 दारू की बोतल आपको चाहिए, वो केजरीवाल देता है, इसलिए उसको वोट करते हैं। उनको दारू के अलावा घर की लुगाइयों को मारते हैं दारू पी के। और ये बढ़ावा कौन दिया? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज जेल में इसलिए है ना कि भाई दारू के पैसे खाए हैं, तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और अब तो जेल में ही रहना पड़ेगा। सर ये भी आरोप है कि ईडी सीबीआई केवल विपक्ष पे ही आती है, सत्ता पक्ष पे आता है। अरे भैया, सत्ता विपक्ष क्या होता है भैया? जो चोरी करेगा उसी के यहाँ तो पुलिस वाला जाएगा। तुम्हारे घर पुलिस आई क्या? तुम्हारे घर आई? तू 400 500 करोड़ खा करके निकल गया है, कहता है ऐसे नहीं होता भैया। जो चोर है, चोर के घर में ही पुलिस का डर होता है, इसलिए भागे। हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ। अब देखते हैं सबके झाड़ू के साथ हमारा कैसा विकास होता है। तो क्या मतलब इस बार झाड़ू का चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, इस बार झाड़ू आएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं निजी चैनलों में कि इस बार जो है 400 पार होने वाला है। वो बोलते हैं, बोलने से क्या होता है, बोलते तो हम भी हैं। सब जानती है, अपने घर से निकलेगी 50 किलोमीटर आगे उनको दिख जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया है। और चमचमाती रोड, कभी कल्पना नहीं कर सकते। बिजली 24 घंटे, कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए लोगों का। सरकार मोदी जी आके घर पे रोटी थोड़ी बना देंगे, काम खुद करना पड़ता है। हर आदमी काम करता है तो खाता है, कमाता है। अच्छी सुविधा दे। आप पहले घूमते थे बसों में, भाई लिखा हुआ है नीचे देख लियो बम होगा। अब कौन सा बम लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बता? वही सरकार, वही तंत्र, वही लोग काम करने वाले, सिस्टम चेंज। तो इसको कहते हैं समाज के प्रति समर्पण भावना। और तरह धनाधन जो पैसा गया है ना स्विस बैंक में लालू यादव का है, अभी कुछ दिन बाद फिर जेल में जाने वाले हैं, तो बाप न जाए उसकी चिंता कर रहे हैं। ये आप देख, बेटा सुनो, पुलिस का बेटा कोशिश रहती है पुलिस वालों की कि मेरा बेटा IAS IPS बने, ठीक है? वैसे ही चोर का नहीं देखो, मुद्दे सबसे पहले हैं, उसके बाद जो बाकी का लाभ है वो उसके बाद मिलेगा। देश में क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा किस मुद्दे पे जनता भुगत रही है? अनएम्प्लॉयमेंट और जाति को लेके, और ये जो महंगाई हो रही है उसको लेके। तो डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखें और बच्चों की एजुकेशन देखें, बहुत कम हुआ है। सरकारी स्कूलों की अब आप हालत देखो, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। शराब किसको नहीं, आई थिंक 80% लोगों को शराब चाहिए ना, तो बुराई क्या है? आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, और अभी हम ग्राउंड पे हैं और देखते हैं कि जनता किसको वोट कर रहा है, कौन आ रहा है इस बार। तो यहाँ पर बहुत सारी महिला भी है, वोटिंग के लिए तैयार हो, इनसे पर्चे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये महिला, इनसे जानते हैं। मैम क्या बोलेंगे? कौन आ रहा है? मैं पर्सनली चाहूँगी, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली है, वी हैव बिग फैमिली ऑफ अराउंड 200 पीपल, बट हम सब चाहते हैं कि इस बार झाड़ू आए। और हम पिछले 20 सालों से हमारे एरिया में तो बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है, तो मैं खुद चाहूँगी कि झाड़ू है, झाड़ू ने काम किया है। हमारा कैंडिडेट कुलदीप जी इज़ ईजिली अप्रोचेबल, उनके कोई टैंट्रम्स नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल गो विद झाड़ू, आम आदमी पार्टी। थैंक यू। मैम ये बताएं, 5 काम केजरीवाल जी का बताइए। 5 काम केजरीवाल के, आप स्कूल्स में देखिए कितना अच्छा काम किया है। सेकंड इज़ वो ईजिली अप्रोचेबल हैं, और उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए किया है, क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक है, हमेशा वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। प्लस हमारे जो भी उन्होंने जो सिटी के लिए मोर ओवर कि देश में महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो क्या इस बार महागठबंधन आते तो बेरोजगारी महंगाई खत्म होंगे क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। कांग्रेस के टाइम पे भी तब बीजेपी वाले चीखते रहते थे सिलेंडर के रेट बढ़ गए, तो अब कौन सा घट गए हैं, रेट तो और डबल हो गए हैं। तो काम तो होता ही रहेगा, ये तो है, सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहेंगी, लेकिन काम जो किया है कांग्रेस ने और अब जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसे कोई बीट नहीं कर सकता। मैम सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास। हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ। अब देखते हैं सबके झाड़ू के साथ हमारा कैसा विकास होता है। तो क्या मतलब इस बार झाड़ू का चलेगा क्या?
हाँ बिल्कुल, इस बार झाड़ू आएगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं निजी चैनलों में कि इस बार जो है 400 पार होने वाले हैं। वो बोलते हैं, बोलने से क्या होता है, बोलते तो हम भी हैं। इस बार हम बोल रहे हैं हमारा आएगा। क्यों आएगा? काम केजरीवाल जी का 5 काम बताया आपसे। जो इन्होंने बोले हैं वही 5। मैम आप बताएं। हेल्थ और स्वास्थ्य में उन्होंने जो काम किया है वो कभी बीजेपी नहीं कर सकती, ना कभी कर पाएगी। कह रहे कि फ्री कैटेगरी बंटने से देश में विकास नहीं होगा। ये तो फ्री तो सभी बांट रहे हैं, फ्री तो अब बीजेपी भी बांट रही है। फ्री सबको ही चाहिए, अब देखते हैं कौन। जनता क्या फ्री के झांसे में आएगी या फिर मुद्दों की बात करेगी, मुद्दों पे आएगी? नहीं देखो, मुद्दे सबसे पहले हैं, उसके बाद जो बाकी का लाभ है वो उसके बाद मिलेगा। देश में क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा किस मुद्दे पे जनता वोट करे? अनएम्प्लॉयमेंट और जाति को लेके, और ये जो महंगाई हो रही है उसको लेके। राहुल जी कह रहे कि 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा। 100% मिलेगा। राहुल जी खुद ही इज़ ऑल्सो द यूथ आइकॉन, और वो तो लोगों ने उनके लिए एक गलत छवि बना दी है पिछले 10 सालों में। अगर मैं आपको बोलूँगी आप चोरो चोरो, दुनिया अपने आप कहेगी आप चोरो, बट राहुल जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो यूथ आइकॉन है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ही विल वर्क एंड ही इज़ वर्किंग। कह रहे कि मोदी जी कहा कि महागठबंधनों का गुट हो गया, क्या कहेंगे? गठबंधन है, महागठबंधन। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो क्या मतलब 400 पार कर जाएंगे क्या? किसी हाल में नहीं करेगी बीजेपी का इस बार आरोप विपक्ष का ये भी आरोप, सफाया करके जाएगी। ये भी विपक्ष का आरोप है कि 400 पार बीजेपी आती है तो चेंज होगा, संविधान में चेंज होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। हम भी भगवान को मानते हैं, पर हम जातिवाद से दूर रहते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं बस। और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो सोशल मीडिया पे कि वी आर गेटिंग सॉरी जो राम को लाए वही आने वाले हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, डेफिनेटली झाड़ू को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, लॉट ऑफ पॉवर्टी, और केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सो डेफिनेटली दे शुड गेट अ चांस। ये एक मुद्दा है मैम, अभी केजरीवाल 10 से 12 साल से भी यहाँ पे हैं, तो यमुना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इतनी गंदगी। तो क्या कौन सरकार सफाई करेगी यमुना? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने काम तो करा है, और काम तो केजरीवाल जी कर ही रहे हैं। बीजेपी में तो मैंने ऐसी कोई सफाई नहीं देखी। इवन हमारे कॉलोनी में ही सफाई नहीं है। यमुना तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉलोनी में ही अगर देखें तो यहीं पे सफाई नहीं है, बहुत मुद्दा है। एक बड़ा मुद्दा है कि फ्री का जो बांट रहे हैं, जैसे शराब घोटाले हुए, केजरीवाल जी अंदर गए, तो क्या फिर मतलब 1 जून को उनको फिर से जाना है, तो क्या कहेंगे? नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखें और बच्चों की एजुकेशन देखें, बहुत कम हुआ है। सरकारी स्कूलों की अब आप हालत देखो, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। शराब किसको नहीं, आई थिंक 80% लोगों को शराब चाहिए ही चाहिए ना, तो बुराई क्या है इसमें? मुद्दा क्या है? ये बड़ा मुद्दा बना हुआ ना सत्ता पक्ष। नहीं, वो एक इमेज खराब की हुई है। मुझे ऐसा लगता नहीं है केजरीवाल जी मतलब इज़ अ गुड पर्सनालिटी, ही शुड कम डेफिनेटली। बाकी अभी मैं जनता महंगाई प्लीज क्या कहेंगे सर? जनता महंगाई बेरोजगारी से करेंगे तरस है, क्या कहेंगे? नहीं, कोई तरस नहीं है भाई। आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है? मेरी है भैया, खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, ठीक है? कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई पार्टी किसी को देने नहीं जाती है, ठीक है? खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। अच्छा, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सर आप क्या वोट करके आए क्या? अभी नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा, किस मुद्दों पे करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं देश के मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा क्या कहते हैं रक्षा का जो वो है बजट, उसके ऊपर है। बहुत सारे मुद्दे हैं देश के। कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष का बड़ा आरोप है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिए मोदी जी आए जब से। ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार नहीं मिला और महंगाई बढ़ी है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, ठीक है? पहले जो 15,000 में काम कर रहे थे आज वो 30,000 भी तो ले रहे हैं, तो महंगाई बढ़ी तो फिर सैलरी भी तो बढ़ी। ऐसा नहीं है। मोदी जी न्यूज़ 24 पर इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उसमें ये भी बोला उन्होंने कि मतलब विकसित राष्ट्र ऐसा ना सब खिलाड़ी बाहर से मेडल आएंगे, तो क्या मेडलिस्ट खिलाड़ी से विकसित राष्ट्र बनेगा क्या? नहीं, देखो, राष्ट्र के विकास में एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? क्या आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, विकास के लिए जैसे कि हमारे देश में अब बाहर के लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? कंपनीज आ रही हैं, ठीक है? ये सारा विकास ही है। जितनी सड़कें अब बनी हैं, चीन पहले आंखें दिखाता था क्योंकि वहाँ तक सड़क नहीं थी, ठीक है? हमारे पास सुविधा नहीं थी। आज हमारी वहाँ तक सड़क बन गई है, उसको सबसे ज़्यादा पेट में दर्द यही है, क्योंकि अब हमारी सेना के पास सब कुछ सही पहुँच रहा है।
तो विकास के तो कई सारी चीज। राहुल जी लाल कार्ड दिखाते हैं, जहाँ भी रैली में जाते हैं लाल कार्ड दिखा के क्या कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता कि संविधान में कोई परिवर्तन होगा। सर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बीजेपी जीत रही है, मोदी जी राम राज्य की कल्पना है और उसको पूरा होना है। मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास उसका क्षेत्रफल के हिसाब से और वैसे देखिएगा तो बहुत बड़ा प्रयास है। पूरे देश, इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी आबादी में चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, सबको सुविधा सब तक पहुँचे उसकी चिंता करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये हल्के पलके लोग की बात मत करो, केजरीवाल और ये तुम्हारा राहुल इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग फर्जी जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जिनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, जो समाज में हमेशा अलगाव पैदा करते हैं, वो मोदी जी को नहीं लाइक करेंगे, बीजेपी को लाइक नहीं करेंगे। 70 साल में तो कह रहा कि 70 साल तो कांग्रेस राज की, तो उसी में तो तरक्की था। 70 साल नहीं, 55 साल की बात करते हैं। 70 साल की बात मत करो, 70 साल में बीजेपी का भी राज था, तो 70 साल की बात ना करो। मैं 55 साल की बात करूंगा। 55 साल में इन्होंने क्या दिया और मोदी जी ने 10 सालों में क्या दिया। आप पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, आपको पता होगा कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए दिल्ली में कितनी थी, आज कितनी है। ठीक है, कितना एम्स था, आज कितना है, कितना IIT था, आज कितना है। पहले आपके घर में 2-3 लोगों का परिवार था, 4 लोगों का परिवार था, एक आदमी कमाता था। आज 4 में चारों कमा रहा है और सब खुशहाल है, रह रहे हैं। जिनकी सैलरी पहले के ज़माने में 10,000 थी, आज उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है। आप हर चीज़ से चिंता करो, हर चीज़ का विकास हुआ है। सर सवाल विपक्ष का ये भी है ना कि राशन फ्री का राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन, तो 5 किलो राशन से क्या गरीब हम विपक्ष को नहीं बांट रहे हैं। पहले आप शब्दों को सही कीजिए। हम विपक्ष को नहीं बांट रहे हैं। विपक्ष का विपक्ष का आरोप, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है और भागना। आप देखो जो नीडी है वही तो, उनके पास राशन कार्ड है, वही तो जा रहे हैं राशन लाने। मतलब उनको राशन की जरूरत है, उनको पास खाने के लिए सामान नहीं है, तभी 80 करोड़ जनता को मोदी जी तो उसी को तो इम्बाबर करना है। 70 सालों से जिसको खराब कर रखा है। जब जनधन अकाउंट खुल रहा था तो यही विरोधी कहते थे, अरे 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा। जब के बच्चों को इतना नहीं पता है कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं अकाउंट में 15 लाख डालूंगा। उन्होंने ये कहा कि इतना पैसा जो तुमने घोटाला करके रखा हुआ है वो आ जाए तो सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जबकि यही बोल रहे कि 15 ये लोग क्या है ना, ये बातों को पकड़ के उसकी कहानी करते हैं। और भेड़ चाल जो है ना, पगलेट, जो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा भरे पड़े हुए हैं, जिनका ऊपर का महला खाली है, उनको 2 दारू की बोतल रात को चाहिए, वो केजरीवाल देता है इसलिए उसको वोट करते हैं। उनको दारू के अलावा घर की लुगाइयों को मारते हैं दारू पी के। और ये बढ़ावा कौन दिया? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। आज जेल में है। जेल में इसलिए है ना कि भाई दारू के पैसे खाए हैं, तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब तो जेल में ही रहना पड़ेगा। सर ये भी आरोप है कि ED CBI केवल विपक्ष पे ही आती है, सत्ता पक्ष का कहाँ? अरे भैया, सत्ता विपक्ष क्या होता है भैया? जो चोरी करेगा उसी के यहाँ तो पुलिस वाला जाएगा। तुम्हारे घर पुलिस आई क्या? तुम्हारे घर आई? तू 400-400, 500-500 करोड़ खा करके निकल गया है, कहता है ओए, ऐसे नहीं होता भैया। जो चोर है, चोर के घर में ही पुलिस का डर होता है, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। अखिलेश यादव भी रैली में साथ में बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? चोरों की बात मत करो। मेरा ना मानसिक पतन हो जाएगा इन चोरों पे बोलते बोलते। रहने दो, ये सब चोर उचक्के। क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं है। बीजेपी है, लोग बहुत जागरूक हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं मतदान में और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से जिताएंगे। ये भी तो कह रहे हैं कि यदि 400 पार आती है तो संविधान में परिवर्तन करेंगे। पगलेट, जिन्होंने जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उनका मुंह है चमड़े का, ऊपर वाले ने मुंह देखा है। मोदी जी रोटी दे रहे हैं, वही खा के कोस कोस के गाली दे रहे हैं। अबे इन गधों को पता नहीं, संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं चाहिए। सब पागल से इनकी बात पे तवज्जो आप लोग दिलवाते हो, देते हो लोग, इसलिए बड़ा चढ़ा के बात। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अपने घर से निकलेगी 50 किलोमीटर आगे उनको दिख जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया है। ओ चमचमाती रोड, कभी कल्पना नहीं कर सकते। बिजली 24 घंटे, कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए लोगों का। सरकार, मोदी जी आके घर पे रोटी थोड़ी बना देंगे, काम खुद करना पड़ता है। हर आदमी काम करता है तो खाता है, कमाता है। अच्छी सुविधा दे। आप पहले घूमते थे बसों में, भाई लिखा हुआ है नीचे देख लियो बम होगा। अब कौन सा बम लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बता? वही सरकार, वही तंत्र, वही लोग काम करने वाले, सिस्टम चेंज। तो इसको कहते हैं समाज के प्रति समर्पण भावना। मोदी जी का है, सुरक्षा की गारंटी है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कि कांग्रेस की सरकार गई तो 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो। जो लोग अपने धर्म के नहीं हुए उनकी बात सुनूंगा मैं?
वो अपने धर्म के बारे में उल्टा बोलते हैं। यार देखो, मनुष्य जब जन्म लेता है तो किसी न किसी धर्म में जाता है, और जो जन्म लेते ही अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी उसकी बात का मैं तो सेम समझता हूँ उसकी बात को रिप्लाई करने का। तेजस्वी भी उधर कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, धराधर धनाधन, ये मतलब तरातर बहुत चल रहा है ओ ये। तरातर धनाधन जो पैसा गया है ना स्विस बैंक में लालू यादव का, है अभी कुछ दिन बाद फिर जेल में जाने वाले हैं, तो बाप न जाए उसकी चिंता कर रहे हैं। ये आप चोर का देख बेटा, सुनो, पुलिस का बेटा कोशिश रहती है पुलिस वालों की कि मेरा बेटा IAS IPS बने, ठीक है, वैसे ही चोर का तो सर ये जिस तरह से चल रहा है धराधर धनाधन तरातर, मोदी जी भी कह रहे हैं, उधर राहुल गांधी, तो क्या मतलब क्या चल रहा है देश में, क्या होने वाला है? सब बहुत बढ़िया होने वाला है। आप देखो आगे आगे होता क्या है, सब बढ़िया होगा। आपको अच्छी नौकरी लगेगी, आप निश्चिंत रहो। नौकरी नहीं करना सर, आपका समाज सेवा आप समाज सेवा करो, आगे बढ़ो। नौकरी तो कर ही रहा हूँ। जय श्री राम, आगे बढ़ो, सब भगवान राम भला करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये जनता की राय थी। तो इस तरह का तमाम वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।